और घटनास्थल पे अगर वो एक एक्शनेबल इंसिडेंट बनी है तो उसके आधार पे पुलिस उसमें रिस्पॉन्ड करेगी। 1010 एम्बुलेंसेस जनरक्षक व्हीकल में से 30 वडोदरा शहर को मिली है। सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लोकेटेड इन अहमदाबाद बहुत बड़ा भूमिका बजाएगी। तो मैं मानता हूं कि हर इमरजेंसी कॉल में पुलिस एडिक्वेट एंड क्विक रिस्पांस कर पाएगी। यूनियन होम मिनिस्टर साहब का और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक दूरदर्शी और फ्लैगशिप प्रोग्राम है। गुजरात में पुलिसिंग एक नए युग में प्रवेश कर रही है। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम इमरजेंसी नंबर जो थे उनको एक कर दिया। अब गुजरात में कोई भी आपात स्थिति हो या पुलिस को सूचना देनी हो तो उसके लिए 112 एक हेल्पलाइन नंबर भी है और इमरजेंसी नंबर भी है। कैसे ये नंबर काम करेगा इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बड़ोदरा के पुलिस कमिश्नर आईपीएस नरसिम्हा कुमार। सर, ये पूरा क्या है, किस तरह से काम करेगा और बड़ोदरा को कितने व्हीकल्स मिले हैं और किस तरह से चेंजेस आने वाले हैं? 112 एक पुलिस सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, फायर सर्विसेज और डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज को एक कॉमन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास है। इसके तहत समग्र राज्य में 1010 पुलिस जनरक्षक व्हीकल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। उसके अलावा हेल्थ सर्विसेज एंड अदर के लिए एडिशनल नंबर ऑफ एम्बुलेंसेस एंड अदर सपोर्ट सिस्टम्स होंगे। और ये एंटायर प्रोजेक्ट एमरी ग्रीन एक संस्था अहमदाबाद से, उनका इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कतवाड़ा अहमदाबाद से इसका संचालित किया जाएगा। ये एंटायर सिस्टम टेक्नोलॉजी आधारित होने की वजह से जो भी शहर या जिला से इमरजेंसी कॉल्स ओरिजिनेट होंगे वो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद पे लैंड करेगा और उधर के एक्सपर्ट कॉल टेकर्स उसको जुरिस्डिक्शन के आधार पे उस कॉल्स को संबंधित शहर जिला में लोकेटेड नियरेस्ट जनरक्षक व्हीकल को ट्रांसफर किया जाएंगे। उसको फैसिलिटेट करने के लिए एक मोबाइल डेटा टर्मिनल हर एक जनरक्षक व्हीकल में होंगे। हर एक ऑपरेटर उसको जैसे ही देखेंगे डिटेल्स मिलेगी वो कार्यरत हो जाएंगे। व्हीकल सुसज्जित है, उसका बीकन लाइट है, ब्रांडेड है, अंदर उसमें फायर एक्सटिंग्विशर है, फर्स्ट एड किट है और टॉर्चेस हैं और ये एमडीटी या मोबाइल डेटा टर्मिनल उसका हार्द है, आत्मा है, जिसमें जैसे ही इमरजेंसी के डिटेल्स मिलेंगे तो जो ड्राइवर एंड पुलिस टीम स्थल पे रवाना हो जाएगी और घटना स्थल पे अगर वो एक एक्शनेबल इंसिडेंट बनी है तो उसके आधार पे पुलिस उसमें रिस्पॉन्ड करेगी और क्लोज करेगी और अपना बेस स्टेशन पर जाएगी। अगर नहीं एस्केलेटेड सिचुएशन होता है जहां पे एफआईआर दर्ज करने की ज्यादा फोर्स मोबिलाइजेशन की जरूरत है तो लोकल पुलिस स्टेशन एसीपी डीसीपी को भी ये इवेंट एस्केलेट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली पुलिस उसको मोबिलाइज रिसोर्सेस मोबिलाइज करके रिस्पॉन्ड करेगी। इस एंटायर प्रक्रिया में सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल सेंटर लोकेटेड इन अहमदाबाद बहुत बड़ा भूमिका बजाएगी और सिटी और डिस्ट्रिक्ट के जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं वो लोग अपना लोकल ऑपरेशंस को, सपोर्ट सिस्टम को, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड एडिक्वेट रिस्पॉन्सेस हो जाएं उसके लिए वो संकलन करेंगे। और हर कॉल जैसे कॉल एमिनेट होता है तब से लेके उनका एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट हो जाए तब तक इसका मॉनिटर किया जाएगा। इसमें शहर और जिला पुलिस को बहुत फायदे हैं। 1010 एम्बुलेंसेस जनरक्षक व्हीकल में से 30 वडोदरा शहर को मिली है। अपना अभी जो पहले थे 10 उसके साथ 20 जुड़ गए और 30 के ताकत के साथ वडोदरा शहर पुलिस जब काम पे उतरेगी तो मैं मानता हूं कि हर इमरजेंसी कॉल में पुलिस एडिक्वेट एंड क्विक रिस्पांस कर पाएगी। तो इस एंटायर सिस्टम में अपना टेक्नोलॉजी आधारित होने की वजह से एक तो पारदर्शिता है, दूसरा उसमें जो स्पीड है, क्विक रिस्पॉन्सेस के लिए पूरा सिस्टम को गियर अप किया गया और क्वालिटी है क्योंकि हर इवेंट डॉक्यूमेंटेड, मॉनिटर्ड बाय द
एंटायर टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म के जरिए एसीपी, डीसीपी, संबंधित जिला के एसपीपी उसको मॉनिटर कर रहे होंगे। लास्ट इज अबाउट अकाउंटेबिलिटी। एक भी कॉल मिस नहीं होगा, हर कॉल में एडिक्वेट रिस्पॉन्सेस होगी और कस्टमर या सिटीजन सेटिस्फैक्शन इससे जरिए मॉनिटर किया जाएगा। तो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को टेक्नोलॉजी आधारित इस प्रोजेक्ट इंश्योर करेगी टाइमली डिलीवरी। तो ये ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब का और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का एक दूरदर्शी और फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत जो एडिशनल रिसोर्सेज डिप्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी इंडक्शन, साथ में इस तरह के एक सभी मल्टीप्लिसिटी ऑफ नंबर को खत्म करके 112 एक यूनिफाइड हेल्पलाइन बन गया है। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। मैं मानता हूँ ये प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन से शहर पुलिस और हर एक जिला पुलिस और गुजरात पुलिस के जो कॉम्पिटेंसी एंड एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू इमरजेंसी और सिटीजन सेटिस्फैक्शन अचीव करने की क्षमता में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होगी। तो क्या ये माना जाए कि जो 112 है उसको लोग अब से यूज करना शुरू कर सकते हैं? एक्शन में आ चुका है या अभी कुछ थोड़ा बहुत काम बाकी है? ये ऑलरेडी इनिशियली ऑन द सेम डे 30th जब फ्लैग ऑफ कर दिया गया था उससे शुरू हुआ था, लेकिन बाद में वडोदरा शहर में 2 सितंबर 2025 मिडनाइट से ये ऑपरेशन में आ चुका है। अभी जो भी कॉल 112 डायल करे, अगर कोई 100 डायल करे तो भी ये लैंड होगा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कतवाड़ा में और ये कंप्लीटली ऑपरेशनल है। और अपना एम्बुलेंसेस, पुलिस, जनरक्षक व्हीकल्स एंड अदर पूरा इसके हिस्से जितने भी हैं वो फील्ड में दिखाई दे रहा है। एक चीज और मैं अगर कॉमन मैन के भाषा में जानना चाहूँ, वो किस प्रकार की चीजों को इस पे रिपोर्ट कर सकते हैं 112 पे? बहुत सारी चीजें होती है, ट्रैफिक की प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं पे कोई आग लगने की घटना भी हो सकती है, या किसी महिला को कोई छेड़ रहा है, वो छेड़खानी से जुड़ा कोई क्राइम है प्रॉपर। तो किन जो आपकी हिसाब से वो कौन सी बड़ी चीजें हैं जिनमें 112 को डायल करने में किसी भी व्यक्ति को संकोच नहीं करना चाहिए एटलीस्ट? अभी जैसा पुलिस इमरजेंसी आपने जिक्र किया, अगर कोई असॉल्ट का हो, झगड़े का हो, इंटिमिडेशन का हो, जहां पे भी एक पुलिस इंटरवेंशन की जरूरत पड़ी उसमें तो 112 कॉल कर ही सकते हैं। अगर फायर एक्सीडेंट के किस्से हैं वो भी इसमें आ सकती है। तो सेंट्रलाइज्ड हेल्प डेस्क है जहां से जो भी फायर इमरजेंसी का आएंगे संबंधित म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पालिका जुरिस्डिक्शन को इसको पास ऑन किया जाएगा और रिस्पॉन्ड किया जाएगा। अगर हेल्थ इमरजेंसी है, किसी भी तरह का इमीडिएट एक्सीडेंट की वजह से या ट्री से गिर गए, कहीं इंजरी हो गया, इस तरह के किस्से में कॉल करेंगे। पहले 108 होता था, अभी 112 करो, उसमें भी एम्बुलेंस रिस्पॉन्ड करेगी। अगर डिजास्टर मैनेजमेंट, अगर कोई लैंडस्लाइड है, अर्थक्वेक है, फ्लड है, इन सिचुएशन में अगर कॉल करेंगे वो स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर गांधीनगर को ट्रांसफर होता है। उधर से वो संबंधित रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जरिए इन इमरजेंसियों को भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट एडिक्वेटली रिस्पॉन्ड करेगी। तो अभी जनता, पुलिस इमरजेंसी हो, फायर के किस्से हो, हेल्थ रिलेटेड इश्यू इमरजेंसीज हो या डिजास्टर किसी भी तरह के बनाव बने, हर किस्से में एक ही नंबर याद रखनी है 112। अगर आप इसमें संपर्क करोगे पुलिस या संबंधित एजेंसियां तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगी। तो अब जो है गुजरात में जो तमाम सारे नंबर थे, 108 हो, 100 हो या दूसरे हेल्पलाइन नंबर थे, तो जल्द ही सबको एक ही जगह पे समाहित कर दिया गया है और नया नंबर जो है वो है 112, जिसके जरिए गुजरात के लोगों को एक नई तरह की पुलिसिंग देखने को मिलेगी। बड़ोदरा से एनवीटी के लिए अश्विन कटिया।